ऑप्शन बी पैंजिया। जो पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक विशाल स्थलखंड के रूप में थे, उसे इन्होंने पैंजिया नाम दिया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, शेखर एक जीवनी अज्ञे की कृति है, तो यह कृति है उपन्यास। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो इन दी सेंटेंस सी रोट अ लेटर इज। तो इसमें से क्या होगा ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दी ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सवाल है हमारा, उस गुण का चयन कीजिए जो नाभिकीय संलयन का अभिलक्षण नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह कम ताप पर होती है, यह जो कम ताप कमरे के ताप पर कम होती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है, तो ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है, तो 32 ग्राम इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक है, तो इनके द्वारा रचित जो नाटक है वह है वेणु संहार इनके द्वारा रचित नाटक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की थी। तो सांप्रदायिक जो पंचाट की घोषणा की गई थी रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, कौन सा कथन बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में सही है। तो जो सही कथन है वह हो जाएगा ऑप्शन सी, सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, किस वर्ष में श्री नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। तो जो नीतीश कुमार हैं प्रथम बार मुख्यमंत्री बने थे वह बने थे 2000 में, सन 2000 में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र है। तो जापान का जो महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र है वह है ओसाका। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, नीति आयोग का स्वरूप क्या है। तो नीति आयोग का क्या स्वरूप है, तो यह है परामर्श दात्री संस्था के रूप में है नीति आयोग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, भारत निर्माण योजना का निम्न में से कौन सा घटक नहीं है। तो जो घटक भारत निर्माण योजना के अंतर्गत नहीं आता है वह हो जाएगा ऑप्शन डी, कृषि विपणन। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय नीति आयोग का पादेन अध्यक्ष होता है। तो भारतीय नीति आयोग का जो पादेन अध्यक्ष होता है वह होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इसका तत्व विश्लेषण करने पर हमें 38.71% और कार्बन 9.67% हाइड्रोजन मिला। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र होगा, तो इसका जो सूत्र हो जाएगा CH3O हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेरी वियतनाम यात्रा रचना की साहित्यिक विधा है। तो यह विधा जो है वह हो जाएगा यात्रा वित्रांत का। नेक्स्ट है हमारा, भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। तो भारत की जो प्रमुख खाद्य फसल है वह है चावल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है। तो किसका प्रयोग किया जा सकता है, तो अल्फा कण का। नेक्स्ट है हमारा, परिवर्तन विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट को कहा जाएगा। तो इसे जो कहा जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, रुपये का मूल्य ह्रास। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फिनाइल कीटोनूरिया के रोगी के मूत्र में उत्सर्जित होने वाला अम्ल है। तो यह जो अम्ल है यह हो जाएगा फिनाइल पायरुविक अम्ल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, के किस मान के लिए रेखा y = 2x + k3 पर विलय y स्क्वायर = 8x को स्पर्श करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, k = 1। नेक्स्ट है हमारा, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है। तो ऑक्सीजन के एक अणु का जो द्रव्यमान होता है वह 32 ग्राम होता है। नेक्स्ट है हमारा, अगला सवाल है, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसकी जो अध्यक्षता की जाती है वह उपसभा अध्यक्षों के पैनल का कोई एक सदस्य कर सकता है। नेक्स्ट है, लेकिन दरवाजा उपन्यास है। तो लेकिन दरवाजा जो उपन्यास है वह है पंकज बिष्ट का। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में कौन कायांतरित चट्टानों का एक उदाहरण नहीं है। तो कायांतरित चट्टानों का जो उदाहरण नहीं है इनमें से वह हो जाएगा पट्टी ताशमीय। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सवाल, यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा रुपए का क्या हो जाएगा। तो इसका जो है अवमूल्यन हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, ड्रेक्रॉन के कानून किस सभ्यता से संबंधित है। तो यह जो ड्रेक्रॉन कानून है यह संबंधित है ऑप्शन बी, ग्रीस या यूनान से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, एक आवृत्ति में प्रेषित संदेश को आयाम मांडलिक तरंग बनाने के लिए WE आवृत्ति को
चाहक तरंग पर अध्यारोपित किया जाता है, आयाम मंडलित तरंग की आवृत्ति क्या होगी? तो इसकी जो आवृत्ति हो जाएगी वह हो जाएगी WE। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, लता का कोई भी गाना गा लीजिए तो उसमें 100% यह मौजूद मिलेगा। रिक्त स्थान में निम्नलिखित में से शब्द प्रयुक्त होगा। तो जो शब्द प्रयुक्त होगा कि 100% इसमें मौजूद मिलेगा वह हो जाएगा गान पन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मानव जाति में निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है? तो मानव जाति में जो है किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा XY। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो जो संबंधित नहीं हो जाएगा, ऑप्शंस देखने पर आप पाएंगे जो आहड़ है ऑप्शन ए, ये स्थान संबंधित नहीं है पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी का। तो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है हमारा, अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा को के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो कुल कितने लोगों का समर्थन आवश्यक हो जाएगा? तो उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और सदन की कुल संख्या का 2/3 बहुमत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो अंत्योदय कार्यक्रम का जो उद्देश्य है गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, पानी की एक बूंद जिसका आयतन 0.009 मिलीलीटर है तो कमरे की ताप पर जल के अणुओं की संख्या है। तो जल की जो अणुओं की संख्या हो जाएगी वह 3.01 × 10⁻20 हो जाएगी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, केप ऑफ गुड होप उत्माशा अंतरिप को किसने खोजा था? तो केप ऑफ गुड होप को खोजने वाले जो थे व्यक्ति वह थे बार्थोलोम्यू डियाज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा, किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र होता है तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्रों का उद्ग्रह योग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल है हमारा, निम्नलिखित स्रोतों में से किससे भारत सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? निम्नलिखित स्रोतों में किससे भारत सबसे अधिक जल प्राप्त करता है, विद्युत प्राप्त करता है? तो जो विद्युत प्राप्त होती है हमें सबसे अत्यधिक तो वह तापीय से होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, सवाल है, भारत रुपए की विनिमय दर निर्धारित होती है तो यह दर जो निर्धारित हो जाती है वह होती है कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है तो जीवन बीमा निगम किस चीज़ का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निवेश बैंक का। नेक्स्ट सवाल है, भारत का सबसे प्राचीन बृहद स्तरीय उद्योग है तो भारत में सबसे प्राचीन बृहद स्तरीय जो उद्योग हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, कपास का। नेक्स्ट है, भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है तो भारत सरकार की सबसे बड़ी आय का जो स्रोत है वह हो जाएगा उत्पाद कर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? तो आर्थिक विकास के लिए जो प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है वह हो जाएगा ऑप्शन ए, मुद्रा की मात्रा। अगला सवाल है हमारा, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया तो यह अंगीकृत किया गया था ऑप्शन ए, 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है? तो हीराकुंड बांध से जो संबंधित है वह नदी है महानदी। अगला सवाल है, इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जुड़ी होती हैं? तो यह जुड़ी होती है डाइसल्फाइड बंध से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को कहते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? बिंदु परिवर्तन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, नाइदर ए बोरोअर नॉर ए लीडर लेंडर बी सेड द फादर टू सन, हाउ वुड यू चेंज द फॉर्म ऑफ स्पीच फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट? मतलब इस जो सेंटेंस को है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में हम कैसे चेंज करेंगे फॉर्म में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, द फादर एडवाइज हिज सन टू बी नाइदर अ बोरोअर नॉर ए लेंडर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप भी देखा कीजिए और प्लीज़ दूसरे को भी शेयर कर दीजिए ताकि जो भी लोग एग्जाम देने जा रहे हैं पुलिस कांस्टेबल के उसको कम से कम ये मतलब पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कैसे थे, किस लेवल के थे। और जो भी क्वेश्चंस होते हैं प्रीवियस ईयर के अक्सर वो घुमा फिरा के पूछते हैं आयोग, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व करना। और इससे आपका एक प्रैक्टिस सेट भी हो जाता है कि आपने कितने क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया और कितने राइट हुए कितने गलत हुए, ताकि आप अपने जो स्ट्रेंथ आपकी स्ट्रैटेजी है उस पर आप वर्क कर सको कि कितने क्वेश्चन को कैसे हमको टैकल करना होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, प्लीज़ आप भी सॉल्व किया कीजिए। नेक्स्ट सवाल है हमारा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था? तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बंगाल के गवर्नर नियुक्त किया गया था यह किए गए थे ऑप्शन सी, अली मर्दान को। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मुंतखब उल लुलाब का लेखक कौन था? तो मुंतखब जो उल लुलाब के जो लेखक थे वह थे
काफ़ी खा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, मटर के पौधों पर अध्ययन के दौरान मेंडल ने कितने विप्योर्स विशेषज्ञ चयनित किए थे? तो यह किया गया था ऑप्शन बी 7, ऑप्शन बी 7 पर। नेक्स्ट सवाल है हमारा, किसी वस्तु का ताप 10 मिनट में 80 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यदि परिवेश का ताप 25 डिग्री सेल्सियस है तो उस समय का परिकलन कीजिए जिससे उसका ताप 95 डिग्री सेल्सियस से 55 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7 मिनट। अगला सवाल है, भूपृष्ठीय तापमान व्युत्क्रम वायुमंडल की निचली परतों में को बढ़ावा देता है। तो यह बढ़ावा देता है स्थिरता का, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। तो यह उत्तरदायी होते हैं राष्ट्रपति के प्रति, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह, तो जो हो जाएगा न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, पारजीवी गाय रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन है। तो यह जो प्रोटीन है वह हो जाएगा मानव अल्फा लेक्ट एल्बुमिन। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए। अगला सवाल है, समग्र पूर्ति निर्भर करती है। तो समग्र पूर्ति निर्भर करती है किस पर? तो जो ऑप्शन डी है केवल 2 पर, अर्थव्यवस्था में उत्पादक क्षमता पर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, बहुलवादी विचारधारक समर्थन करती है। तो बहुलवादी विचारधारा किसको समर्थन करती है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ग विहीन और राज्य विहीन साम्राज्य का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान का पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजराबाद कर दिया गया? तो यह जो स्थान है वह हो जाएगा चित्तौड़, ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए। निम्न में से किसे आप खंडित चर मानेंगे? तो किसे आप खंडित चर मानेंगे? तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऊंचाई, वजन, मजदूरों को दी गई मजदूरी। नेक्स्ट सवाल है हमारा, जीव जो तापमान के व्यापक परास को सहन कर सकते हैं कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं पृथुता तापी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, द टेलीफोन वाज बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो क्या किया गया था? तो यह किया गया था इन्वेंटेड, जो टेलीफोन का आविष्कार किया गया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन, वन हु ट्रीट्स स्किन डिजीज। जो हमारी त्वचा का इलाज करता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे जो कहा जाता है वह डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं हम उसको, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, फैनेटिक का हमें सिनोनिम बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, इंथुएस्टिस, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंथुएसिस्ट, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें से जो सेलेक्ट करना है हमें करेक्ट का जिसका स्पेलिंग है तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हैंडकर चीफ। ये जो है स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, ओम के नियम का पालन करने वाले चालक के सिरों पर विभवांतर V बराबर 50 2.5 वोल्ट दिया गया है। उसमें प्रवाहित धारा I 10+01 एम्पियर है। चालक के प्रतिरोध R में प्रतिशत त्रुटि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6%। नेक्स्ट सवाल है हमारा, क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? Which of the following option will you choose a right answer for translating the above sentence into English? तो क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, इसका आपको ट्रांसलेशन करना है इंग्लिश में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डू यू बिलीव इन रीबर्थ। उसको हम जो सेंटेंस में लाएंगे तो यह हो जाएगा डू यू बिलीव इन रीबर्थ। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैन्य मामलों में अपील पर। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा सामंतवाद का रचनात्मक पक्ष नहीं है? तो जो सामंतवाद का रचनात्मक पक्ष नहीं है वह हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि का विस्तार। नेक्स्ट सवाल है हमारा, सिली भवन प्रक्रिया संबंधित है। तो सिली भवन प्रक्रिया जो संबंधित है वह हो जाएगा चट्टानों के निर्माण से। अगले सवाल को देख लीजिए, शमशेर बहादुर सिंह अज्ञे के कौन से सप्तक के हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सप्तक। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। लड़का बहुत चालाक है। तो इसका जो सही जो शब्द हमें चुनना है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वह लड़का बहुत चालाक है। नेक्स्ट है फ्रेंड कि एक पैसेज दिया गया है आपको, आप जो है अच्छे से स्क्रॉल करके आप पढ़ लीजिएगा। मैं इसका बस आपको आंसर बता देती हूँ। आंसर पूछ रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल चॉइस, talisman इज नॉट। तो ये जो हो जाएगा इसका राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, एन ऑब्जेक्ट दैट हैज़ मैजिकल पावर्स। नेक्स्ट सवाल है हमारा,
निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? तो किस वाद में यह उच्चतम न्यायालय ने कहा था? तो यह कहा गया था बेरूबरी यूनियन वाद में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, यदि विलयन तापमान T1 और विलायक तापमान T2 पर उबलता है तब क्वांथनांक में उन्नयन दिया जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी T1 - T2 से। नेक्स्ट है हमारा, कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण थी? तो यह जो मिश्रण थी वह स्पिनिंग म्यूल का थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, दिल्ली में 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बहादुर शाह जफ़र को कहाँ निर्वासित किया गया? तो जो बहादुर शाह को जफ़र को जो निर्वासित किया गया था वह किया गया था रंगून में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, मजदूर वर्ग की दयनीय दशा का चित्रण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी कविता में हुआ है? तो मजदूर की जो दयनीय दशा का चित्रण किया गया है वह किया गया है तोड़ती पत्थर में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस सवाल को देख लीजिए। अगला सवाल है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। योर लवलिंग इज रिटन इन, तो किस में रिटर्न किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ओनली इनफॉर्मल एंड फ्रेंडली लेटर्स। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा देश राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं है? तो जो राष्ट्रसंघ का जो सदस्य देश नहीं है वो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, choose the correct answer from the given option to the question that follow the beloved charioteer in Sakshi Deshpande story. My beloved charioteer refers to, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माधव। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल है, उस कथन का चयन कीजिए जो बोर के मॉडल की सीमा नहीं है। तो उस जो कथन का हम चयन करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह हाइड्रोजन के अलावा अन्य परमाणु के स्पेक्ट्रम को समझाने में असफल रहा है। अगला सवाल है हमारा, जब किसी स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर से विस्तारित किया जाता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा का मान जो है यू है। यदि उसे 10 सेंटीमीटर से विस्तारित किया जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? तो इसका जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 25 यू। नेक्स्ट है हमारा, यदि फोटोन की तरंग दैर्घ्य का मान 2.2 × 10⁻11 मीटर हो तो फोटोन के संवेग का मान होगा। तो उसका जो संवेग का मान हो जाएगा वह हो जाएगा 3 × 10⁻³ 23 kg मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है हमारा, लैक प्रचालिक ऑपेरॉन बना है। तो यह बना है 1 प्रेरक एवं 3 संरचनात्मक जीन से। नेक्स्ट है हमारा और आखिरी सवाल है, बिहार राज्य में वर्ष 2016-17 में नकदी फसलों की श्रेणी के अंतर्गत कौन सी फसल सबसे अधिक क्षेत्र में उपजाई गई? तो सबसे अधिक उपजाई जाने वाली फसल जो थी वह थी ईख। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं और प्लीज़ शेयर भी किया कीजिए अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो, ताकि दूसरे को भी हेल्प मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।